हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। मतलब मैं वीडियोस बना रही हूँ और ना, जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत ही मतलब मैं ना डेली बेसिस मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो गया है, वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो गई है। और इस शिफ्ट में तो बिल्कुल, ग्रेवियर शिफ्ट में तो बिल्कुल मेरे लिए, आई एम सॉरी गाइस, पीछे ना कोई घर पे काम चल रहा है तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा ऊँचा बोल लेती हूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, ओके तो मुझे बताना था कि मेरा वीक ऑफ है, आज भी है और नहीं, कल था मेरा वीक ऑफ और आज भी, मतलब 2 वीक ऑफ्स मिले थे। वीक ऑफ है तो मैं घर पे अकेली हूँ, घर पे कोई नहीं है अभी, मम्मा भी कहीं बाहर गए हैं। मेरे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के जॉब को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके। तो मैंने गाइस ऑलरेडी ना पहले वीडियोज़ बना रखी हैं, तो उसमें ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या है। बट कोई बात नहीं, अगर आपका स्टिल जो भी अभी मुझे दोबारा क्वेश्चंस पता चले, मैं फिर आपको इस व्लॉग में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल ना काम किया मैंने सारा, किचन में बर्तन साफ़ करे हैं। तो आज मम्मा गए हुए हैं बाहर, ठीक है, उनको कुछ काम था तो मैंने, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी थी, सुबह से मैं ही कर रही हूँ। तो बाकी और तो गाइज़ मैं अभी ना जस्ट, मेरी हालत थोड़ी ऐसी है तो मैं बस अभी नहाने लगी हूँ। नहा के रेडी होके फिर आपको मिलती हूँ, और जो आप लोगों की क्वेरीज क्वेश्चंस हैं मैं उसको क्लियर करती हूँ, ठीक है, कैसे क्या है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि लॉजिस्टिक्स में हायरिंग, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, बाय बाय। ओके सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ खाना खा के फ्री, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं गाइस आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्वेरीज ये आ रही हैं कि मैम इंटरव्यू जो है प्रोसेस कैसा रहता है या फिर क्या है, कैसे है। तो गाइस मैंने ना इसके लिए ऑलरेडी वीडियो या फिर व्लॉग बना रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, कैसे रहता है, क्या रहता है। एंड अगर फिर भी स्टिल देखो, मैं आपको बता देती हूँ। और कि इंटरव्यू प्रोसेस देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि, पहली बात तो एक और क्वेरीज और भी क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैम इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं या फिर कैसे हैं। तो गाइस जो टीपी है ना, टीपी इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, ठीक है, कभी बंद नहीं होते हैं, ठीक है। कंटिन्यू हर रोज़ कोई ना कोई नया प्रोसेस आता है, तो इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा वर्चुअल इंटरव्यू कुछ नहीं है, टीपी में आपको वॉक इन इंटरव्यू ही आना पड़ेगा, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू ही रहेगा। और प्रोसेस क्या रहता है कि देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे फिर क्वेरी आई थी कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, कैसे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका ये है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है तो उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा आपके पास, ठीक है। और 10th +2 उसका सर्टिफिकेट होगा। और कोविड आप ले लेना साथ में, अभी मुझे लगता है फिर से वो, शायद पहले तो नहीं मांग रहे थे बट अभी स्टिल उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। तो आप कोविड जो भी आपकी बोथ, जो वैक्सीनेटेड हो आप बोथ, तो दोनों सर्टिफिकेट्स आप ले लेना। या फिर आपके फ़ोन में, ऐसा नहीं है कि साथ ही लेके आना है, आपके फ़ोन में भी होंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको हार्ड कॉपी ही नहीं लानी, सॉफ्ट कॉपीज़ भी चल जाएंगी। और बट जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना 10th 12th के, यहाँ पे चलो ठीक है, एक बार वो आप फ़ोन में दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। जब डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, आपका इंटरव्यू हो जाता है, तो तब वो एक बार ओरिजिनल चेक करते हैं। तो इससे अच्छा कि जो लोग देखो जो दूर से आते हैं, ठीक है, उनके पास भी, उनको फिर टफ हो जाता है ना, वो कैसे वो लेके आएंगे वापस। तो इसमें टाइम वेस्ट ना हो तो आप साथ में ही लेके आना, ठीक है। और क्वेरीज ये थी कि कुछ बच्चे हैं, मुझे और क्वेरी आई थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे अभी मोहाली में आए हैं, तो वो जॉब सर्च करें या फिर उनको जॉब ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो अभी जहाँ पे पहले मैं वर्क करती हूँ, मैं आपको वही पहले है ना, वही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार यहाँ पे ट्राई करो, सॉरी। तो ऐसा रहता है गाइस, देखो इंटरव्यूज़ देते हैं हम, ठीक है। स्टार्टिंग में सब कुछ प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में इंटरव्यू है कैसे। मैंने देखो स्टार्टिंग में जॉब करी थी ना यहाँ पे मोहाली में, मैंने डोमेस्टिक से शुरू करी थी। आई वॉज इन पेटीएम प्रोसेस, आई डोंट नो कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मेंशन किया है या नहीं, तो शायद किया हो। तो मैं पेटीएम में थी और वहाँ पे मेरे को 9,000 मिलता था, ठीक है, मेरे को फिर भी इतनी सैलरी। लेकिन इससे पहले जब जो बच्चे हैं मेरे से पहले भी जो स्टार्ट करी है जिन्होंने जॉब, उनकी तो 5-5 4-4 हज़ार बीपीओ की सैलरी होती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहता। और स्टार्टिंग में मतलब वो एक डोमेस्टिक होता था और वहीं पे इंटरव्यू देना इतना टफ था मेरे लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने देखो +2 करी है, मैं कोई CBSE या इंटरनेशनल से नहीं करी है, ठीक है, मैं पंजाब बोर्ड से ही करी है। और
थोड़ा सा टफ रहता है इंटरव्यू, बट जब धीरे धीरे आपको, जैसे मैं इतने इंटरव्यूज़ दे के, इतने 3 साल हो गए, मैं 3 से ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है, इस इंडस्ट्री में, तो इंटरव्यूज़ दे के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो स्टार्टिंग में रहता है, बट आप अगर कॉन्फिडेंस से देते हो ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि देखो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट होगा तो खुद ही अपने आप बोलने लग जाते हो, ठीक है। और क्वेरीज ये देखो, क्वेश्चंस जैसे फ्रेशर है ना, कुछ की क्वेरीज ये थे कि मैम लाइक हम फ्रेशर हैं तो कैसे है, तो फ्रेशर में देखो कुछ नहीं है, नॉर्मल आपसे पहले यही क्वेरी होगी बीपीओ में कि वाई बीपीओ, और बीपीओ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बीपीओ क्या है, ठीक है। आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन किस फील्ड में करी है तो वो छोड़ के आप अपनी फील्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे मुझे थे, ठीक है। मेरी बीटेक के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि बीटेक और बीपीओ बहुत ज़्यादा वो था कि लाइक एक बीटेक छोड़ के तुम बीपीओ में, मुझे पता है कैसे स्ट्रगल करा है, ठीक है। बीटेक भी मेरा कोई डिसीज़न नहीं था, मेरे फादर को था कि बस ठीक है कर लो, क्योंकि बस कर लिया, अब तो हो गया जो होना था। बट स्टिल अभी मैं स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में, जब मैं अपनी सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो मैं बीपीओ मतलब इस इंडस्ट्री में मैंने अपना वर्क करना शुरू कर दिया था। तो फिर मुझे स्टार्टिंग, बाद में फिर मुझे जब सैलरी, ठीक है, मैंने ट्राई किया, जहाँ पे इंटर्नशिप लगी थी वहीं पे भी जॉब मुझे लग रही थी, बट वो स्टार्टिंग में 7,000, ठीक है, 7,000 दे रहे थे, 8,000 कुछ दे रहे थे, तो मुझे वही, अगर 7-8 की जगह मुझे 9-10 मिल रहा हो तो मैं ऑब्वियसली वहीं ज्वाइन करूँगी ना। तो यही रहता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो अगर आपने, ठीक है, और भी कई मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बीटेक करी है, आज वो कोई गूगल में है, कोई विप्रो में है, कोई टीसीएस का कोई है, सब में है, ठीक है, अब अपनी अपनी किस्मत है। और जब उन लोगों की प्लेसमेंट हुई थी तो मेरी रिपेयर्स हुई थी, ठीक है, रिपेयर्स थी, तो रिपेयर्स में तो वैसे आपको पता है कि प्लेसमेंट वैसी नहीं होती है, तो बट स्टिल कोई बात नहीं, मेरे को कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, नो इश्यूज़, उनकी अपनी किस्मत थी, उन्होंने अपनी फील्ड में जाना था, वो सेटल है, ठीक है, स्टार्टिंग से, क्योंकि अब थोड़ा सा घर पे सिचुएशन, मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकते हो कि थोड़ा ऐसा रहता है, थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि इन बिटवीन, और घर पे मैं हूँ भी, कहते हैं ना कि वो बड़ी डॉटर है, थोड़ी जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी थी, ठीक है। कोविड के टाइम पे बहुत टफ हो गया था यहाँ पे, क्योंकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, तो उसके बाद ही शायद आई थिंक कोविड का इशू हुआ था, तो जॉब में तब लगी हुई थी पेटीएम में, तो जॉब तो कुछ कर रही थी मैं उस टाइम पे, ऐसा नहीं था कि जॉब्स बंद हो गई थी, क्योंकि बीपीओस चल ही रहे थे उस टाइम पे, सैलरीज भी आ रही थी। तो पापा का काम बहुत मुश्किल था, पापा को कहीं काम यहाँ पे बहुत टफ हो गया, तो फिर स्टार्टिंग में कहीं जगह नहीं पे जाना, सेटल होना बहुत टफ होता है, ठीक है, वो भी मिडिल क्लास के लिए। तो सिस्टर मेरी थी, वो भी मेरे साथ ही लगी हुई थी, तो हम दोनों का ठीक है मैनेज हो रहा था, और उसने भी +2 करी थी, और फिर ग्रेजुएशन उसने करी नहीं, वो भी बीपीओ में ही मेरे साथ ही, मतलब पहले वो लगी थी, फिर उसने मुझे लगवाया था, एंड इन बिटवीन ही मैंने अपने एग्ज़ाम्स जो भी मैंने वहीं पे कंपनी में दिए, मतलब मैंने गाइस बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं अगर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि जिसको जॉब है नीड की, कितना इंपॉर्टेंट, कईयों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कईयों ने थोड़े टाइम पास के लिए वर्क करना है, ठीक है। मेरे मतलब ऑफिस में कुछ मीटिंग हुई थी परसों, तो मेरे टीएल थे, ठीक है, कुछ सेल्स की उन्होंने ट्रेनिंग देनी थी, उन्होंने अपनी एग्जांपल दी। कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो कह रहे थे कि मैं सिर्फ इस यहाँ पे टाइम पास के लिए आया था, एंड अभी वो वहाँ पे लाइक एज अ टीएल है, उन्होंने पहले बहुत अच्छे प्रोसेस में वर्क किया, देन उसमें हमारे उन्होंने आईजीपी फिल करी, वो हमारे प्रोसेस में आए एज अ सेल्स के टीएल बनकर आए हैं, एंड वो जस्ट ऐसे ही आए थे, वो कहते थे कि मैं टीपीयू को एज अ टाइम पास सोचता था, बट कहते ठीक है, कुछ नहीं पता होता, तो कुछ नहीं पता होता है गाइस, ठीक है। बहुत सारे वहाँ पे कहते, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप ना ये सोचते हो कि टीपी बीपीओ में कुछ है नहीं, ठीक है, मैं समझती हूँ कि बीपीओ ठीक है, कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगर कुछ किसी ने करना है ना, कि जिसको है कि हाँ वो अपना फ्यूचर, मैं नहीं मानती हूँ कि बीपीओ में मतलब मैं फ्यूचर कुछ अपना, मैं कह भी सकती हूँ मैं अपना फ्यूचर बना भी सकती हूँ, ठीक है, बट डिपेंड करता है, अभी आगे किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं कब के, ठीक है, तो बट ड्यू टू सम इशू मैं अभी वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो उसकी वजह से मैं अभी वो आईजीपी मतलब जो 9 मंथ बाद प्रमोशन भरते हैं वो अभी फिल नहीं कर सकती हूँ, तो बस वो 20 अगस्त के बाद मैं फिल करूँगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, जैसे आप बस प्रे करना कि मेरी प्रमोशन जो है, मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे वहाँ पे टीएल, मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अच्छा
अर्न कर रहे हैं, ठीक है। बीपीओ आज के टाइम में, ठीक है, मुझे पता है कि लोग कईयों को बताते हैं, ठीक है, बीपीओ तो वो ये सोचते हैं यार इसमें तो कुछ नहीं है, टाइम पास है, ठीक है। कई लोग ये मानते हैं कि बीपीओ में कोई फ्यूचर नहीं है, और इतना मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि फ्यूचर हो भी सकता है। अब वहाँ पे अगर बात करें, मैनेजर है, डायरेक्टर मैनेजमेंट है, मैनेजर हैं, तो वो भी काम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। वो कब से काम कर रहे हैं, तो आज वो सेटल है, उनकी अच्छी सैलरी, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वो भी, उन्होंने भी तो फ्यूचर बनाया है ना, तो वो भी तो सेटल है, ठीक है। तो वो लॉजिस्टिक्स के बारे में मतलब मुझे एक क्वेश्चन क्वेरीज आ रही थी कि लॉजिस्टिक्स में अभी हायरिंग, तो आई एम सॉरी गाइस, मैं ना अभी कंफर्म नहीं कर पाई हूँ। तो जहाँ तक मुझे पता है कि अभी लॉजिस्टिक्स में हायरिंग नहीं चल रही है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा टाइम दो, 2 दिन के अंदर मैं आपको कंफर्म कर दूँगी कि लॉजिस्टिक्स में हायरिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही है अभी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ना ये चश्मा लगा रखा और मैंने ऊपर क्यों लगाया हुआ है, तो ये मैंने ना पैसे खर्च ये दिए थे, ठीक है, बट मुझे लगता है कि मुझे ना सूट नहीं करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। नो, ठीक है, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे नो डाउट शायद अच्छा लग रहा हो, बट अगर मैं ऐसे लाइक थोड़ा सामने खुद को देखूँ ना रियल में, तो नहीं अच्छा लगता है। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा ठीक है, मैंने सोचा था कि लगा लूँगी, बट छोड़ो यार। तो गाइस, और तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप ट्राई करो, ठीक है। इंटरव्यूज़ देखो, मैंने ऑलरेडी, अगर मेरे को जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज आए हैं ना आप लोगों के, मैंने सब पे रिप्लाई किया, ठीक है। जो आप लोगों की क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेरीज थी, मैंने सब पे मैसेज किया, बताया। और अगर आपकी जो कुछ ज़्यादा क्वेरी होती है या फिर थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, तो गाइस मैंने ना ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में इंस्टा अकाउंट ID मेंशन करी है, ठीक है। तो आपकी अगर कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, फिर ज़्यादा कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे रीच कर ले, क्योंकि आपको पता है कि कमेंट्स में भी मैं वहाँ पे इतना लंबा रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, बट कमेंट्स में इतना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिसके ज़्यादा क्वेरी होंगी, आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे रीच करना, मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल हेल्प कर दूँगी, ठीक है, जो भी आपके केस जैसे होगा। और गाइज, रेफरेंस के लिए देखो, अभी मैं ना रेफरेंस अपना, अब जैसे और भी क्वेरी होती है कि मैम हम कैसे, किसी की रेफरेंस पे नहीं है तो कैसे आ सकते हैं, आप नॉर्मल विजिट करो, ठीक है, TP में आओ, वहाँ पे रिज्यूमे सबमिट हो जाएगा। रिज्यूमे सबमिट होने के बाद आपको कोई भी HR, ठीक है, जिनके पास रिज्यूम जाएगा, HR आपको बुला लेंगे, ठीक है। वो आपके पहले इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोसेस में मतलब जाओगे या फिर कैसे, ठीक है, वो आपको बता देंगे। और ठीक है, अगर आपकी रेफरेंस के रिगार्डिंग कुछ होती है क्वेरी, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा ID पे ही रीच करना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, उसके लिए क्या कैसे होता है। एंड जो एक्सपीरियंस है गाइस, ठीक है, फ्रेशर, तो एक्सपीरियंस को तो चलो मैं, उनको तो ऑलरेडी नॉलेज होगी, ठीक है, ये तो जस्ट फ्रेशर के लिए होता है थोड़ा सा। तो एक्सपीरियंस गाइस आप लोगों के लिए, देखो चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, सैलरी TP की सेम ही रहती है, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हो सकता है फ़र्क, ज़्यादा नहीं, बट जो सैलरी रहती है वो सेम ही रहती है, ठीक है। और एक्सपीरियंस में आपकी क्वेरीज बस यही रहती हैं कि आपने क्यों, लाइक पिछला जो आपकी पिछली कंपनी है वो आपने क्यों छोड़ी, आपने वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई मतलब करा, अपना कंटिन्यू क्यों नहीं करा। तो थोड़ा सा ना TP कई प्रोसेस ऐसे रहते हैं कि वो ना थोड़ा स्टेबिलिटी के चक्कर में थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी आप थोड़ा सा देख लेना कैसे आपको करना है, ठीक है, हैंडल। और ठीक है, तो दैट्स इट। तो ठीक है, मेरे को बस यही था, क्योंकि मुझे बस ये इसलिए व्लॉग बनाना था क्योंकि मुझे सेम क्वेश्चन हो रहे थे रिपीट कि मैम कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। और क्वेरीज तो गाइस देखो, जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं ना, कि इंटरव्यू मुझे ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम क्या क्वेश्चंस होते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन में ज़्यादा तो देखो, जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है, आप इसको यही समझ लो कि बस यही क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको इस चीज़ पे नहीं रहना, मतलब करना चाहती हूँ कि आप इस पे ही डिपेंड हो, ठीक है। क्वेश्चंस आपके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं पता क्या वो पूछ लें। बाकी इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप जैसे लाइक फ्रेशर हो ना, तो जो मैम जो HR आपको बता देंगे कि कौन से प्रोसेस में आप जा रहे हो, ठीक है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो आपको खुद बता देते हैं कि इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर और कई प्रोसेस हैं, ठीक है, उसमें टॉपिक्स दे देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बहुत, मतलब मेरे को बहुत स्ट्रगल हुई है इस चीज़ के लिए
क्योंकि कई बार मैं रिजेक्ट हुई हूँ वो मैं सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ठीक है। एक प्रोसेस था जिसमें मुझे ये था कि स्टार्टिंग में मुझे उसी प्रोसेस में जाना है, मैं बहुत बार उसी सेम प्रोसेस में 3-4 बार रिजेक्ट हुई हूँ, सिर्फ एक रीज़न कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बहुत ज़रूरी हो गया है। नो वरीज, अगर जिनकी, ठीक है मैं मानती हूँ कि हर किसी की कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो जो नॉर्मल भी है ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे और भी बहुत प्रोसेस है, ठीक है, और भी बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं, बस ये है कि उन लोगों में ना कॉन्फिडेंस बहुत सही होता है, वो बोल लेते हैं कैसे भी कर लेते हैं। तो कई मैनेजर्स या फिर कोई होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए भी ऊपर वो उनको रख लेते हैं। तो बस रिक्वेस्ट है गाइस कि आपकी, देखो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस व्लॉग्स में सब कुछ मेंशन किया है, आप प्लीज़ एक बार अच्छे से, मतलब मेरी एक वीडियो आप एक व्लॉग चेक कर लेते हैं तो उसी में आप मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं रेडी हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन होगा मैंने स्टिल वहाँ पे आपको क्वेश्चन लाइक क्वेरी का आपको रिप्लाई करा है, बट स्टिल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार मेरी ऑल वीडियोज़ व्लॉग्स चेक करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन है आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। स्टिल आपकी फिर भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ठीक है, फील फ्री टू रीच। और ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर द टुडे, ठीक है, आज के लिए मुझे बस इतना ही बताना था। बाकी मैं आपको, ये तो चलो व्लॉग था, मुझे कुछ मेंशन बताना था आपको, ठीक है, इसके बारे में, तो बाकी ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। जैसे आप लोगों की क्वेरी आती है, देखो मैंने तो पहले बोला था कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर कंटेंट नहीं होगा, जो आपकी क्वेरीज होंगी जो भी होंगी उसके रिलेटेड ही लेकर मैं व्लॉग बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है मैं मानती हूँ कि यूट्यूब भी कंटेंट पे ही चलता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कंटेंट, बस ये है गाइस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत टफ है। अब मेरा वीक ऑफ था तभी मैं आज वीडियो बना पा रही हूँ, अदरवाइज़ ग्रेवियर शिफ्ट चली हुई है, जैसे ऑफिस से आती हूँ बस ऐसा होता कि रेस्ट हो जाए, रेस्ट उठते फिर उठते ही दोबारा से, बट स्टिल अब मैं मैनेज करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने फिर से व्लॉग बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं बिल्कुल रोज़ कुछ ना कुछ कंटेंट अब कुछ ना कुछ तैयार करूँगी, रेडी करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। हो सकता है कि मेरी कुछ वीडियोस अभी लाइक थोड़ा सा नया है तो ठीक है, बट स्टिल आप प्लीज़, आपकी सपोर्ट थी कि इतने कम टाइम में मेरे अच्छे लाइक आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी लाइक को मतलब वीडियोस को लाइक कर रहे हो, ठीक है, इतने कम टाइम में, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके, बाय बाय।